हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदित्य। 23 नवंबर कहीं खुशी कहीं गम का दिन रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की तो कांग्रेस के हिस्से सबसे बुरी हार आई। झारखंड में हेमंत सोरेन के फिर सीएम बनने का रास्ता साफ हुआ। सबसे ज्यादा यूपी में योगी आदित्यनाथ ने चौंकाया। वहां 60% मुस्लिम वोटर वाली कुनरकी समेत बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। क्या ब्रांड मोदी बरकरार है? बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का क्या होगा? नतीजों का आने वाले चुनावों में क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों के नेशनल इम्पैक्ट पर है आज का एक्सप्लेनर। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सबसे पहले बात ब्रांड मोदी की। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 12 रैलियों के जरिए 102 सीटें कवर की, जिनमें से बीजेपी गठबंधन ने 72 सीटें जीती। यानी महाराष्ट्र में मोदी का स्ट्राइक रेट 70% है। दूसरी तरफ झारखंड में पीएम मोदी ने 7 रैलियों के जरिए 40 विधानसभा सीटों को कवर किया और सिर्फ 9 सीटें जीती। यानी यहाँ मोदी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 22% है। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी कहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की इमेज को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत ने ब्रांड मोदी पर मुहर लगा दी। हालांकि झारखंड के नतीजे कह रहे हैं कि इसकी परख अभी बाकी है। इस बार विधानसभा चुनावों में मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा चर्चा में रहा। इन दोनों नारों को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा गया। महाराष्ट्र में ये नारे सफल रहे, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं दिखा। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी कहते हैं, आने वाले चुनावों में ऐसे नारे और गढ़े जाएंगे। बीजेपी जोर शोर से इस तरह के नारे का इस्तेमाल करेगी। जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बताते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के भीतर हिंदुत्व का जो भरोसा डगमगाया था वो एक बार फिर से मजबूत हुआ है। आने वाले चुनावों में बीजेपी हिंदुत्व पर जोर देगी। महाराष्ट्र में महायुति के जीत के पीछे माझी लाडकी बहन योजना और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जीत में मैया सम्मान योजना की बड़ी भूमिका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्टियां फ्री की योजनाओं के बदौलत चुनाव जीत रही हैं। हर्षवर्धन